नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। उज्जैन पुलिस अब अपराधियों पर नकेल डालने के लिए प्रभावी तरीके अपना रही है, जिसमें ढोल धमाकों से पूरे अमले के साथ जाकर अपराधियों का अवैध निर्माण जमींदोज करना और अपराधियों की घेराबंदी कर पकड़ना, जिसके चलते अपराधी पुल से कूद रहे हैं और अस्पताल पहुंच रहे हैं। वहीं शुक्रवार को पुलिस का अमला आदतन अपराधी के घर जाकर चेतावनी देकर आया कि अब अगले अपराध के साथ ही उसका घर जमींदोज हो जाएगा। दरअसल एसपी सचिन शर्मा के आदेश के बाद ढोल नगाड़े के साथ पुलिस बल अपराधी के मोहल्ले में जाकर उसके परिजनों को चेतावनी दे रहा है। सीएसपी ओपी मिश्रा, कोतवाली थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह परिहार, महाकाल थाना प्रभारी मुनेंद्र गौतम, खारा कुआं थाना प्रभारी राजवीर सिंह गुर्जर की मौजूदगी में पुलिस बल ने ढोल के साथ जुलूस निकालकर निजातपुरा के अपराधी राजा के घर जाकर अगले अपराध पर मकान तोड़ने की चेतावनी दी। वहीं उसके परिवार वालों और मोहल्ले वालों को उसकी करतूतों की जानकारी दी। साथ ही बताया कि अगला अपराध किया तो मकान तोड़ दिया जाएगा। जो राजा और पिनायत है बमुईबाड़ा में कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत, इसके ऊपर 6 अपराध कायम हुए हैं। एक कल अपराध अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा किया है, चाकूबाजी की है, उसके संबंध में दर्ज किया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार आज इसके परिवार में आगे चेतावनी दी गई है। यदि अपने आपराधिक गतिविधियों में सुधार नहीं करता है तो शीघ्र इसके जो संपत्ति है, पारिवारिक संपत्ति, घर, उसको तोड़ दिया जाएगा। सर, आप यहाँ नफ्ती करने पहुँचे तो महिलाओं ने बहस भी की है आपसे? हाँ, कुछ महिलाएं जो बहस कर रही थी, लेकिन उनको बाद में समझाया गया है कि आपके बेटे के द्वारा अपराध कारित किया गया है। उसके बाद आप लोग उसको सुधारने का प्रयास करने की बजाय पुलिस से ही बहस कर रहे हैं, आप पर भी कार्रवाई हो सकती है। उच्च प्रशासनिक अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की बैठक तो हुई थी गंभीर डैम के गहरीकरण के लिए, परंतु इस बैठक में उज्जैन के लिए एक बड़ी राहत और उपलब्धि की बात सामने आई है कि सारे जनप्रतिनिधि इंजीनियरिंग कॉलेज में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए सहमत हो गए। उल्लेखनीय है कि विगत कई वर्षों से मेडिकल कॉलेज केवल फाइलों में ही था। अब जनप्रतिनिधियों के एकमत होने से इसके साकार होने की संभावना बढ़ी है। वहीं गंभीर डैम का गहरीकरण कल सुबह 10 बजे अम्बोदिया में शुरू होगा। बैठक में निर्देश दिए गए कि इस कार्य में डैम की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। गंभीर डैम के गहरीकरण की बैठक में उत्तर दक्षिण के बीच झूल रहे मेडिकल कॉलेज के संबंध में शुक्रवार को एक अच्छी खबर आई और एकमत जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर को इंजीनियरिंग कॉलेज में मेडिकल कॉलेज बनाने की दिशा में कार्य करने को कहा। वहीं गंभीर डैम की जल ग्रहण क्षमता बढ़ाने के लिए 27 मई से जन सहभागिता से गहरीकरण का कार्य शुरू किया जा रहा है। बांध के गहरीकरण हेतु 1 किलोमीटर दूर अपस्ट्रीम एरिया में इंटेल वेल की तरफ से और सामने के तटीय क्षेत्र बड़नगर तहसील की ओर गहरीकरण की शुरुआत समारोह पूर्वक की जाएगी। गहरीकरण अभियान की तैयारियों को लेकर आज कलेक्टर सभा कक्ष में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, महापौर मुकेश चटवाल, पार्षद रजत मेहता, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, नगर निगम आयुक्त रोशन सिंह, जिला पंचायत सीईओ सुश्री अंकिता धाकरे, उज्जैन एसडीएम राकेश शर्मा, सेवाधाम के सुधीर भाई गोयल एवं विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस की सख्त चेकिंग के बाद भी शातिर चोर हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, परंतु जीडीसी में हुई वाहन चोरी का सीसीटीवी फुटेज देखकर सभी सकते में रह गए, क्योंकि सुजुकी एक्सेस चुराने वाला कोई चोर नहीं बल्कि महिला चोरनी थी, जो सीसीटीवी फुटेज में वहां से वाहन ले जाते हुए साफ दिखाई दे रही है। दरअसल अब वाहन चोरी में अब युवतियां भी पीछे नहीं है। वाहन चोरी के लिए पुरुष ही नहीं, महिला चोरनी भी अब उज्जैन की सड़कों पर निकल गई है। ताजा वारदात जीडीसी कॉलेज में हुई है, जहां पर चोरी में महिला चोर को कैमरे में कैद देकर लोगों के होश उड़े। आपको बता दें कि जीडीसी कॉलेज से चोरी हुई 2 पहिया सुजुकी एक्सेस की चोरी में जब चोरी किए गए वाहन की जानकारी के लिए वाहन मालिक ने कॉलेज से सीसीटीवी फुटेज निकाले तो चोर की जगह चोरनी को देखा। अब माधवनगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुराने शहर के कई मार्गों का चौड़ीकरण अत्यंत आवश्यक हो गया है। इसी क्रम में फिलहाल केडी गेट से लालबाई फूलबाई तक का चौड़ीकरण का कार्य शीघ्र प्रारंभ होने वाला है। इसी को देखते हुए विधायक, महापौर एवं नगर निगम आयुक्त ने अपने अमले के साथ प्रस्तावित चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण किया है। काफ़ी लंबे समय से केडी गेट से लालबाई फूलबाई
मार्ग को लेकर इंतजार किया जा रहा था। नगर निगम द्वारा केडी गेट से लालबाई फूलबाई इमली चौराहे तक चौड़ीकरण को लेकर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इसको लेकर नगर में द्वारा इस मार्ग में आने वाले सभी भवन स्वामियों को सूचना पत्र के साथ ही मार्किंग भी कर दी गई है। शुक्रवार को पूर्व मंत्री विधायक पारस जैन ने महापौर मुकेश टटवाल एवं नगर आयुक्त रोशन कुमार सिंह के साथ केडी गेट से इमली तिराहा तक चौड़ीकरण कार्य का दौरा किया और कार्य प्रारंभ किए जाने हेतु अधिकारियों को कार्य योजना बनाने हेतु कहा। हमारा जो बहुत वर्षों से प्रस्तावित था केडी गेट वाला जो हमारा चौड़ीकरण को लेकर के उसकी सारी तैयारी पूरी हो गई है। तो उस मार्ग में जो आने वाले धार्मिक स्थल है उनको हमने देखा है, उनके बारे में बात की है और हम बहुत जल्द ही 1-2 दिन में उनका काम प्रारंभ करने वाले हैं। उसको लेकर के आज देखा था। साथ ही आज हमारा जो ये पंचकोशी मार्ग है इसको भी चौड़ीकरण करना है। तो इसमें जो रोड बनी हुई उसको छोड़ करके आसपास बना करके इसको भी चौड़ीकरण का काम किया जाए। अंकपात तक चौड़ीकरण का काम कई समस्याओं से रुका हुआ है। उसके टेंडर हो गए हैं, 2, 4, 5, 7 दिन में उसके काम चालू हो रहे हैं। आज महापौर जी के साथ, नगर निगम आयुक्त के साथ और हमारे पार्षदों के साथ हमने उसका अवलोकन किया है और 5-7 दिन में काम चालू हो जाएगा। कई सदियों से जरूरत वाला काम हर आदमी ये चाहता था कि चौड़ीकरण हो और लोगों ने भी, कई लोगों ने जो मकान बनाए हैं वो अभी नए जो छोड़ के बनाए हैं। जहाँ मंदिर आ रहे हैं वहाँ पर भी हमने विचार किया है। जैन मंदिर 2 हैं वो पीछे हट के बने हैं। एक मंदिर और है, उनसे बात करेंगे, उनसे कहेंगे उसको खोल के पीछे करें। बाकी जो 2-4 मंदिर हैं उनके बारे में कहीं लेकर उनको चेक करना पड़ेगा। और एक बहुत बड़ा काम जो हमारा रुका हुआ है वो 7-8 दिन में चालू होने वाला है। वहाँ के लोगों को जो सुविधा मिलेगी उसके लिए मैं उनको अपनी ओर से बधाई देता हूँ। उसी प्रकार नक्षत्र से लगा के पुलिया के यहाँ से रोड लगा के चौड़ीकरण का काम तो ये भी मंजूर हो गया है। हमने इसका भूमि पूजन भी कर दिया। तो ये काम भी बहुत जल्दी इसमें 10-10 फुट दूर तरफ चौड़ीकरण होगा और बीच में डामर वो रहेगा, लेकिन बाकी उसकी एजिंग भी बनेगी। ये काम भी हमारा जो है बहुत दिनों से रुका हुआ पड़ा था। दोनों काम एक साथ होते हैं। सरस्वती शिशु मंदिर के यहाँ कुछ 8-10 मकान ऐसे हैं जो आगे बने हुए हैं। सीएस के चैम्पियन को हटाने का था, लेकिन वहाँ से लोगों की भी इच्छा है, उस काम को भी आगे हम हाथ में लेंगे। ये तीनों-चारों काम एक साथ बहुत जल्दी चालू होने वाले हैं और उज्जैन का रूप इससे भी बदलने वाला है। इसलिए जो सौगात जिनको मिल रही है उनको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। मैं महापौर जी को भी धन्यवाद देता हूँ, सभापति जी को भी धन्यवाद देता हूँ और पार्षदों को भी सबको धन्यवाद देता हूँ कि इस काम के लिए सब एक होकर इस काम को कर रहा है। धन्यवाद। बेटी के सुख के लिए अच्छा लड़का और अच्छे घर की चाहत अनुसूचित जाति के एक परिवार के लिए बड़ी मुसीबत बन गई। एक जैन परिवार ने अनुसूचित जाति की लड़की से विवाह तो किया, लेकिन उसे बहू और पत्नी का दर्जा नहीं दिया, केवल नौकरानी की तरह काम और इस्तेमाल की वस्तु समझा। यह आरोप महिला थाने में शिकायत लेकर पहुंची पीड़िता और उसके परिजनों ने राजस्थान निवासी जैन परिवार पर लगाए। उज्जैन के पिपली नाका क्षेत्र में रहने वाली शीला 6 साल पहले राजस्थान के महावीर चोपड़ा के साथ ब्याही गई। उज्जैन के राकेश और रमेश नामक 2 लोगों ने रिश्ता कराया। शीला कई महीनों से अपने मायके में है क्योंकि पति ने उसे किराए के घर से भी निकाल दिया। शीला ने बताया कि शादी के समय बोले थे कि जात पात के भेदभाव में नहीं मानते, लेकिन शादी के बाद उन्होंने कभी अपने स्वयं के मकान में नहीं रखा। किराए का कमरा दिलाकर अलग रखा गया। स्वयं के मकान में केवल काम कराने के लिए बुलाते थे। विरोध करने पर सास, ससुर और पति ने भी जातिगत गालियां दी, अपशब्द कहे। शीला ने यह भी कहा कि रमेश और राकेश जैन जिन्होंने रिश्ता कराया था उन्हें ससुराल वालों ने 5 लाख रुपए दिए थे। यही बात बोलकर सास ताना देती है कि उन्होंने मुझे खरीदा है। ये मेरे पति ने छोड़ दिया और कब शादी हुई आपकी? 2017 और 18 तारीख को महावीर जैन, महावीर चोपड़ा, महावीर जैन। शादी के बाद ये मारपीट करता है। 6 साल हो गई आज। ये बोलते हैं अनुसूचित जाति दूसरी जाति की है, हम नहीं रखना चाहते। ना ही तो आधार कार्ड बनवाया अभी तक, ना कोई बच्चों का नाम दे दिया है। बच्चों का बोला स्कूल भर्ती करवा, इसको तो मार पीट के मम्मी का ने छोड़ के गया। शादी करते वक्त यूँ बोला कि हम तो अच्छे से रखेंगे, हमारा तो बहुत बड़ा घर का मकान है, घर के मकान में से किराए से रख दिया मारपीट करके, तो किराए पे रहने लग गई। जैसे तैसे 1 महीने यहाँ पे अभी मैं किराए से रहती थी, वहाँ पे भी मेरे को बोल दिया कि अब नहीं है यहाँ, तेरे लिए किराए का मकान भी नहीं है और कुछ नहीं है यहाँ, और तू जाते रहे। फिर किया मारी पीटी, घर में नहीं रखने, बाहर भगाते हैं। जाति समाजी व खाना लगे, बोलते हैं हमारी जात क्या है, तुम्हारी जात क्या है, हम तो नहीं रखते हैं इसको। गाली भी देते हैं, जात समाज तेरी नीच समाज है, तू वहाँ जा, नहीं तो फिर वो बन हमारी नौकरानी तो काम कर। वो बच्चे दोनों हैं तो हम नहीं दे, दर्जा नहीं दे सकते हैं ये बच्चन को। जैन समाज में इसलिए करी सर के वो
अच्छे रखते हैं, दारू पानी नहीं पिए, बहुत बढ़िया रखते हैं, कोई खाते नहीं है नशा की चीज़, अच्छे बढ़िया रखेंगे। और हमारी समाज थोड़ी दारू पानी पीते थे इसलिए नहीं देंगे। अब तो वो जहाँ से अपनी हमारी समाज से ज़्यादा हल करना है, बाकी दारू पानी तो नहीं पिए जानू। बाइक सवार मां बेटी को देवास रोड पर कल्पतरू कॉलोनी के सामने आज सुबह एक अज्ञात डंपर ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में शांतिबाई पति लालू जी उम्र 45 वर्ष निवासी ढाबला रहवारी की मौके पर ही मौत हो गई। शांतिबाई अपने 19 वर्षीय बेटे उमेश के साथ उसके ससुराल सेमलिया में एक कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा रही थी। रास्ते में कल्पतरू के पास पीछे से आ रहे एक अज्ञात डंपर ने मां बेटे को टक्कर मार दी। जानकारी लगते ही नागझिरी थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार मृतका शांतिबाई के पति का 9 महीने पहले ही बीमारी के चलते देहांत हो गया है। ये ढाबला से अपने पुत्र के साथ शांतिबाई पति लालू जी चौहान है, ढाबला रेवारी की रहने वाली, अपने लड़के उमेश के साथ में रिश्तेदारी में सेमलिया जा रही थी। देवास रोड पर नागझिरी कल्पतरू एवेन्यू के सामने कोई अज्ञात डंपर ने टक्कर मार दी इनको, जिससे महिला की मृत्यु हो गई है और लड़का घायल है। अभी पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, पोस्टमार्टम के बाद में शव इनको सुपुर्दगी में दे देंगे अंतिम संस्कार के लिए। और अज्ञात वाहन की तलाश जारी है, स्मार्ट सिटी कार्यालय भेजे हैं हेड साहब को, सीसीटीवी कैमरे से और जानकारी ले रहे हैं। मेरा नाम ASI दिनेश भाट, थाना नागझिरी, उज्जैन पदस्थ। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।